तो उस व्यक्ति को क्या माना जाता है समाज में? मैं 10वीं पास हूं, मैंने बहुत साल पढ़ाई करी है, क्या माना जाएगा? अरे 10वीं पास किया है उसने, बोर्ड पास किया, पढ़ लिया है वो, क्या माना जाएगा? नॉर्मल से भी नॉर्मल है, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। 12वीं करेगा तो थोड़ा सा ठीक है, ग्रेजुएशन करेगा थोड़ा थोड़ा ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो फिर आज नौकरी के लिए अप्लाई। भगवान के धाम जाने के लिए हम सोच रहे हैं बस ऐसे घूमते फिरते थोड़ा प्रसाद खा लेंगे, थोड़ा सा हम मंगल आरती में थोड़ा नाच आएंगे तो शायद हमारा को भगवान प्रसन्न होंगे। मंगल आरती हम क्यों आते हैं? तो उसके पीछे कारण है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं गुरुदेव के, श्रील प्रभुपाद के, वैष्णवों के, वैष्णव अनुगत इंस्ट्रक्शन जो है ना, सही मायने में यही आपको बुद्धि प्रदान करे। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, और आप भक्त की बात मान रहे हैं, प्रभुपाद की बात मान रहे हैं, गुरुजन की बात मान रहे हैं, वैष्णवों की बात मान रहे हैं, तो फिर सही मायने में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आप सोचे डायरेक्ट भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भजन करने से नहीं होंगे। तब भगवान कह रहे हैं कि उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूं जो वैष्णवों की बात को मानता है। भगवत इस चैतन्य चरितामृत में लीला आती है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे तो साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था जो बैठ करके उल्टी गीता पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, अश्रुपात भी हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने देखा बड़ा अद्भुत व्यक्ति है, उल्टा पढ़ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा होगा, फिर रो कैसे रहा है, इसको क्यों रोना आ रहा है, चलो पूछता हूं। महाप्रभु उसके पास गया और पूछा क्यों रो रहे हो? तो कहता है मैं रो रहा हूं यह सोच करके कि श्री कृष्ण कितने दयालु भगवान है, कितने कृपालु हैं, है ना, कि भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। आज कौन सी कंपनी का सीईओ अपने एम्प्लॉय का सारथी बनेगा? अगर सीईओ को एम्प्लॉय अगर कहे साहब मेरी गाड़ी छूट गई है या मेट्रो लेट हो गया हूं, मिलेगी नहीं, तो क्या आप मुझे अपनी गाड़ी से घर छोड़ दें? क्या ओला कर लो, रिइंबर्समेंट ले लेना, लेकिन मैं छोड़ने जाऊं, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं, ड्राइवर सारे जा चुके हैं, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन यहां पर जो ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ कैसे चलवा रहे हैं? बोले जब सीधा जाना होता है तो अपनी एड़ी को भगवान कृष्ण की कमर में मारते हैं, जब लेफ्ट जाना होता है तो लेफ्ट साइड की कमर पे मारते हैं, क्योंकि वो तो सामने तीर चला रहे हैं, और भगवान को इधर मारते हैं इधर मारते हैं, भगवान लेफ्ट राइट चल रहे हैं। और जब रोकना होता है कि रुक जाओ, सामने भीष्म पितामह आ गए हैं, तो फिर भगवान के ऊपर पूरा पंजा रखता है पीठ पे, तब भगवान रुक जाते हैं। इतना सब सह रहे हैं भगवान, क्यों? अर्जुन का क्यों सह रहे हैं इतना? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। अब भक्त के ऊपर भगवान ने अनुकंपा करके गीता का ज्ञान भी दिया, क्योंकि वो भक्त है। तो ये भक्ति क्या है, ये भक्ति कैसे मिलती है? तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं ये देख करके रो रहा हूं कि भगवान कितने अति दयालु हैं, है कि नहीं? तो ये देख करके मुझे रोना आ रहा है। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न और कहा तुमने गीता के मर्म को समझ लिया है, और उठा करके उसको आलिंगन किया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। उसने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा रोज गीता पढ़ो, मैं रोज गीता पढ़ता हूं, पर ये नहीं पता कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो गुरुदेव की कृपा से अनुकंपा हुई भगवान की, और उन्हें स्वयं श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण है कलयुग में, स्वयं श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य रूप लेके आते हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने उनका क्या किया? आलिंगन किया। आप देखिए, तो ये बात बताती है कि अगर हम अपने गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, तो हमको भगवान स्वयं अनुकंपा करने के लिए आएंगे। यहां पर आ रहे हैं भगवान, और फिर होगा आएंगे तो ज्ञान दीपेन भाषुतः, फिर ज्ञान का दीपक जलेगा, तब अधिकार प्राप्त होगा। चैतन्य चरितामृत तो पढ़ी थी, लेकिन प्रभु जी ये वाला श्लोक आज तक समझ नहीं आया था, आज समझ में आया। जिस दिन आए ना, समझ लेना वैष्णव कृपा हुई है आपके ऊपर। वैष्णव लोग गुरुजन अधिकार देते हैं, जब वो आपके भजन से, आपकी सेवा से, आपके भावों से प्रसन्न होते हैं कि यस ही इज अ जेन्युइन कैंडिडेट टू रिसीव द मर्सी ऑफ कृष्ण। एक्चुअली लोग ना अचीवर्स बन गए हैं, रिसीवर्स नहीं रहे। अचीवर्स होते हैं कि हम अपने दम पर भगवान को प्रसन्न करेंगे, लेकिन रिसीवर्स होते हैं जो कृपा और अनुकंपा के लिए प्रार्थनारत रहते हैं। तद विधि प्रणिपातेना
परिप्रश्नेन सेवया सेवया, सेवा करते हैं गुरुदेव की, सेवा करते हैं प्रभुपाद की, सेवा करते हैं मूवमेंट की, सेवा करने मात्र से तद विधि प्रणिपाते ना, पहले शरणागति होती है, सेवा करते हैं, फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो आपको ज्ञान देते हैं, तब वो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो फिर गुरुदेव की जब प्रसन्नता होगी, क्योंकि भगवान ने कहा भक्ति तो भक्तों के पास है, और भक्ति भक्तों के पास है तो भक्त प्रसन्न होने चाहिए। अब गुरुजन प्रसन्न होंगे, वैष्णव प्रसन्न होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रसन्नता से जितनी भक्ति उनके हृदय में है वो दौड़कर हमारे हृदय में आ जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.